सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानं वन्दे तत्पुनलब्धये वन्दे तत्पुनलब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्याम सनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। 30 सूत्र हमारे हो गए थे। ठीक है ना। 31वां विदेहेषु संख्येय कालाः विदेहेषु संख्येय कालाः। विदेहेषु मतलब विदेह क्षेत्र में या विदेहों में संख्येय संख्यात वर्ष के कालाः आयु वाले मनुष्य होते। मतलब विदेह क्षेत्रों में जो मनुष्य की आयु है वो कितनी होगी, तो संख्यात वर्ष। तो सब विदेहों में संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य होते हैं। वहां सुषमा दुष्मा काल के अंत के समान काल सदा अवस्थित है। मनुष्यों के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष होती है। वे प्रतिदिन आहार करते हैं। उनकी उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण और जघन्य आयु अंतर मुहूर्त प्रमाण है। इसके संबंध में जो गाथा कही जाती है, हुवस्सु परिमाणम सदरिम खलु कोटि सद्द सहस्सायिम छप्पनम च सहस्सा बोधवा वास कोडिनम। अर्थात एक पूर्व कोटि का प्रमाण 70 लाख करोड़ और 56,000 करोड़ वर्ष। मतलब 70 लाख करोड़ 56,000 वर्ष 56,000 करोड़ वर्ष जानना चाहिए। भरत क्षेत्र का विस्तार पहले कहे आए हैं। अब प्रकारांतर से उसका ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, मतलब और अलग तरीके से राजवार्तिक में कह रहे, विदेह क्षेत्र में संख्यात वर्ष की आयु होती है। इसमें सुषमा दुष्मा काल सदा रहता है। मनुष्यों की ऊंचाई 500 नित्य होती है और वे प्रतिदिन भोजन करते हैं। उत्कृष्ट स्थिति एक पूर्व कोटि और जघन्य अंतर मुहूर्त होती है। ठीक है ना। वहां के तीर्थंकरों को फिर उससे भी ऊंची होती होगी 500 धनुष ने 525 जो है ना, ये हुंडा सर्पिनी काल के दोष से हुए मोक्ष जाने वाले। मतलब 500 ही होती है, तो वो विदेह क्षेत्र की 500 ही मानी जाएगी, तीर्थंकर हो चाहे। और वो भी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की उम्र हुई कि उतने हाइट को प्राप्त हो जाते हैं विदेह क्षेत्र में। नहीं, जैसे अपने जो आदिनाथ भगवान वगैरह थे, उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, 500 ही धनुष। अपने जैसे लोगों की ऊंचाई वैसी ही रहती थी। हाँ, सभी वैसी रहती। सुषमा दुष्मा काल में वैसे ही होता है, ज्यादा होती है, उससे कम भी हो सकता है। हाँ, कम मतलब, लेकिन जो चतुर्थ काल में हुए हैं, तो यहाँ पर जो व्यवस्था बता रहे ना, सुषमा दुष्मा काल के अंत के समान, वहां कंटिन्यू वही रहेगी। और हमारे यहाँ पर फिर आगे आगे कम 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 होती जाएगी। वहां पर वो पर्टिकुलर उतनी रहेगी, उसमें कम ज्यादा नहीं। सभी मनुष्यों की ऊंचाई 500 विदेह क्षेत्र में सभी की 500, थोड़ा वो कम ज्यादा अभी ऐसा दिखता है अपने को। नहीं, विदेह क्षेत्र में नहीं होगा वैसा, यहाँ पर होगा। मतलब अपने यहाँ पर होगा भरत ऐरव क्षेत्र में। विदेह क्षेत्र में सब कुछ फाइनल है। उससे मतलब ये शब्द ही दे रहे नो, विदेह क्षेत्र में आयु कितनी, संख्यात वर्ष, सुषमा दुष्मा काल सदा रहता है। मनुष्यों की ऊंचाई 500 धनुष नित्य और प्रतिदिन भोजन करते, मतलब वो नियम है उनका, कम नहीं होगी उससे। मतलब वो शरीर अंगोपांगी जो रचना का जो अपन ये करते बांधते हैं अपना कर्म। हाँ, नामकरण, शरीर नामकरण। तो वहां जिनको जाना है उनका नामकरण वही बनता होगा, ऐसा उसी टाइप का बनता होगा। मतलब की ऊंचाई वैसा ही शरीर नामकरण। हाँ देखो, शरीर नामकरण मतलब, हाँ ये नियोग की।
हाँ, नहीं, उसको नियोग नियोग नहीं कहेंगे। मतलब देखो, जो आयु होती है ना, वो आयु परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन जो नाम कर्म है तो वो चेंज होते रहते हैं। मान लो किसी ने कम हाइट भी बांधी होंगी, लेकिन आयु मनुष्य आयु बांधी है, और अंत के अपकर्ष काल में उसके परिणाम अच्छे हो गए, तो फिर वो 500 धनुष वाले कर सकते हैं। या फिर 500 धनुष के उन्होंने नाम कर्म बांधे हैं, लेकिन आयु के अंत में परिणाम खराब हो गए, तो वो छोटे भी हो सकते। हाँ, मतलब सिर्फ आयु परिवर्तन नहीं होगा, बाकी जाति नाम, जैसे अभी पंचेंद्रिय, मान लो किसी ने तिर्यंच गति का बंद कर लिया और तिर्यंची की आयु भी भोग भूमि की बांध ली, लेकिन मरते समय परिणाम एकदम खराब हो गए, तो वो पंचेंद्रिय जाति से सीधा एकेंद्रिय जाति में भी पैदा हो सकते। बस तिर्यंच आयु बांधी है, तिर्यंच आयु में परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, वो जाति में कम ज्यादा होता रहेगा, उनके परिणामों पे निर्भर करेगा वो। ठीक है ना? आपके पहाड़ घर सब ऐसे बड़े बड़े। हाँ हाँ, बड़े बड़े ही, जैसे अभी सम्य शिखर जी अभी जो हमारे सामने है वो तो और बड़ा है। उसमें लिखा है ना कि काल के प्रभाव से छोटा छोटा होता गया है, और फिर जब षष्टम काल के इसमें वो सब पूर्ण ही हो जाएगा, और वहां पर स्वस्तिक के 2 चिन्ह वहां पर बने रहेंगे, तो हाइट तो उस समय और ज्यादा ज्यादा ही रही ही होगी। अभी जैसे जापान में कुछ दिनों पहले एक वो, मतलब ये ड्रेस पहन के जाते हैं अंतरिक्ष में, क्या बोलते हैं उसको? एस्ट्रोनॉट। हाँ, मतलब जो ड्रेस पहनते हैं वो, उसको कुछ तो भी बोलते हैं, तो वो बहुत बड़ी हाइट की एक ड्रेस मिली थी वहां पर। हाँ, तो मतलब जैसे अभी सामान्य मनुष्य की जितनी हाइट रहती है उससे भी तिगुनी चौगुना वो ड्रेस मिली है। इसका मतलब है कि उस समय भी वो अंतरिक्ष में गए हैं और बहुत ज्यादा हाइट वाले वो रहे हैं, तो वैसी व्यवस्था सब चीजों की उस समय होती होगी। 32 नंबर, भरतस्य विष्कंभो जम्बू द्वीपस्य 90% भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90% अब क्या करें? भरतस्य, भरत क्षेत्र का, विष्कंभो मतलब विस्तार, जम्बूद्वीपस्य जम्बू द्वीप का, 90 मतलब 90 शत मतलब 100, 90 मतलब 90 भाग मतलब 190वां भाग। मतलब जैसे केक होता है, गोल केक, तो उस केक के बराबर 190 टुकड़े किए, तो जो 190वां भाग आएगा उतना भरत क्षेत्र। ठीक है ना? तो ये जो 6/19 हमने पढ़ा था वो, और ये एक ही समान आता है। वो किस अपेक्षा से ये किस अपेक्षा? वो अभी इसमें व्याख्या में दिया है थोड़ा सा। हाँ, बोलो ना। नहीं, अपेक्षा क्लास का टाइम तो पास बता दो। ठीक है, अपेक्षा कुछ नहीं है उसमें, ये इसमें भी दिया है, अभी देखते हैं। सर्वार सिद्धि, 1,00,000 योजन प्रमाण जम्बू द्वीप के विस्तार के 190 भाग करने पर जो एक भाग प्राप्त हो, उतना भरत क्षेत्र का विस्तार है, जो कि पूर्वोक्त 526 सही 6/19 योजन होता है। ठीक है ना? मतलब 1,00,000 जो है, 1,00,000 को डिवाइड करना पड़ेगा कितने से? 190 से। तो 190 से जब 1,00,000 को डिवाइड करेंगे तो उसका जो उत्तर आता है, तो वो 526 6/19 उतना उत्तर, तो वो उत्तर की अपेक्षा है। और यहाँ पर स्पष्ट ये कह दिया है कि इतना भाग उसका हो जाएगा, यूं ही ना? हाँ, तो पूर्वोक्त 526 सही 6/19 योजन, मतलब वो और ये बराबर है। जो पहले जम्बू द्वीप कहे आए हैं उसके चारों ओर एक वेदिका है, इसके बाद लवण समुद्र है जिसका विस्तार 2,00,000 योजन है, इसके बाद धात्की खंड द्वीप है जिसका विस्तार 4,00,000 योजन है। अब इसमें क्षेत्र आदि की संख्या का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। कीजिए सुनीता जी जैन। सुअर, हाँ, बोलिए। 190 किस हिसाब से लिया है ये पूछना था। जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 है और उसको हाँ, डिवाइड तो करेंगे उसको तो 190। 190 जब उसके टुकड़े करेंगे उस जम्बू द्वीप के, मतलब जैसे केक गोल होता है, गोल केक, हाँ, वैसे जम्बू द्वीप गोल। अब उसको हाँ, हम डिवाइड करेंगे, बराबर 190 भाग करेंगे उसके, तो जो अच्छा, 190 बराबर भाग करने के बाद 190वां जो भाग आएगा उतना हाँ, भरत क्षेत्र है।
अच्छा वही वो किस हिसाब से 190 करना ये पूछना था। हाँ बोलो ना, बोलो ना। जैसे वो कल मैंने समझाया था, हाँ। जैसे भरत क्षेत्र को अगर हमने एक मान लिया, हाँ उसके बाद जो पर्वत है हिमवत पर्वत, वो 2 आएगा हाँ क्योंकि वो उससे डबल है। हाँ उसके बाद का जो क्षेत्र है वो 4 आएगा हाँ क्योंकि वो उससे डबल है। तो ऐसे 1 प्लस 2 हाँ। प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64 हाँ और 64 आ जाएगा विदेश क्षेत्र, हाँ प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। हाँ। ये जब सब हम टोटल करते हैं तो 190 आता है। समझ गए आप? पूरा क्लियर सुनाई नहीं दिया। देखो भरत क्षेत्र को हम मानेंगे एक, फिर हाँ भरत क्षेत्र के बाद हिमवन पर्वत है उसको मानेंगे 2, फिर हाँ हेमवत क्षेत्र आएगा उसको मानेंगे 4। 4। डबल 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 नाप है ना इसका। हाँ हाँ डबल डबल। विदेश विदेश क्षेत्र तक हम जाएंगे तो ये 64 हो जाएगा, दुगना दुगना करेंगे तो। हाँ हाँ फिर उसके आगे के क्षेत्र फिर 32 16 8 4 और 2 1। अच्छा तो ये हाँ टोटल जब करेंगे तो वो हो जाएगा 190 आ जाएगा। 190 हो जाएंगे तो 190वां भाग वो आ जाएगा। हाँ अभी आ गया ध्यान। हाँ धन्यवाद। 190 में से उसमें से हाँ एक एक भाग उसमें भरत क्षेत्र आएगा। ठीक है ना दीदी? हाँ अभी ध्यान में आ गया। धन्यवाद। हाँ राजवार्तिक में लिखा है धात्की खंड और पुष्कर वर्ग के क्षेत्रों के विस्तार निरूपण में सुविधा के लिए भरत क्षेत्र का प्रकारांत से विस्तार कहा है। मतलब जो आपने पूछा ना अलग अलग क्या है, तो धात्की खंड और पुष्कर वर्ग के क्षेत्रों के विस्तार निरूपण में सुविधा के लिए, अब उनका क्योंकि ये तो है हो जाता है 190वां भाग गोल होने से, लेकिन बाकी जो है कंगन के आकार के ना, तो उनका नाप निकालने में सुविधा हो तो फिर उनके भी 190 टुकड़े हम करेंगे तो 190वां उसका जो भाग आएगा वो वहां का भरत क्षेत्र होगा। इसके लिए ये अलग से वर्णन दिया है। लवन समुद्र का समभूमि तल में 2 लाख योजन विस्तार है, तो 1 लाख योजन प्रमाण जम्बू द्वीप के विस्तार के 190 भाग करने पर जो एक भाग प्राप्त हो उतना भरत क्षेत्र का विस्तार है, जो कि पूर्वोक्त 526 सही 6/19 योजन होता है। अब बता रहे हैं 16,000 योजन ऊंचा यव राशि में जल है। अब ये क्लियर नहीं हुआ क्या है। वह मूल में 10,000 योजन विस्तृत है और 1,000 योजन गहरा है। यव राशि क्या है, क्या मालूम? यव राशि में बता रहे यव राशि में 16,000 योजन ऊंचा जल है, वह मूल में 10,000 योजन विस्तृत है तथा 1,000 योजन मध्य गहरा है। इसमें क्रमशः पूर्वादि दिशाओं में पाताल, बड़वामुख, यूपकेसर, कलकुंभ नाम के 4 महापाताल है। ये 1 लाख योजन गहरे हैं, इतने ही मध्य में विस्तृत है। जलतर और मूल में 10,000 योजन विस्तृत है। इन पातालों में सबसे नीचे के तीसरे भाग में वायु है, मध्य के तीसरे भाग में वायु और जल है तथा ऊपरी त्रिभाग में केवल जल है। रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में रहने वाले वात कुमार देवियों की क्रीड़ा से क्षुब्ध वायु के कारण 500 योजन जल की वृद्धि होती है। विदिशाओं में भी क्षुद्र पाताल है तथा अंतराल में भी 1000 पाताल है। मध्य में 50 क्षुद्र पाताल और भी है। रत्न वेदिका से तिरछे 42,000 योजन जाकर चारों दिशाओं में वेलंधर नागाधिपति के नगर है। वेलंधर नागाधिपतियों की आयु 1 पल्य, शरीर की ऊंचाई 10 धनुष, प्रत्येक के 4 अग्र महिषी है, मतलब उनकी रानियां। 42,000 नाग लवन समुद्र और आभ्यंतर तट को 72,000 बाह्य तट को नीचे तथा 28,000 बढ़े हुए जल को धारण करते हैं। ये तो भैया ने लिया था विषय भरत, वो सॉरी महेश भैया ने, लवन समुद्र पाताल क्षेत्र। लंका जो है पद्म पुराण में आता है, ये पाताल में बताई लंका, श्रीलंका। ये जो महाभारत में अपने पद्म पुराण में जो है तो पाताल लोक मतलब जैसे भैया को उस दिन पूछा था कि पाताल जो हम बाकी अन्य धर्मों वाले कहते कि वो पाताल लोक में गया, तो वैसा पाताल नहीं है ये। लवन समुद्र में पाताल जैसे द्वीप जैसे है, वो पाताल मतलब द्वीप जैसे है, उसमें वो बने, उसके नाम पाताल। तो अलग अलग उन्होंने बहुत बढ़िया नक्शे के साथ बताया हुआ है वो। तो पाताल लोक का वर्णन, हाँ अगला सूत्र लेते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा वर्णन रह गया इसका। रत्न वेदिका से तिरछे 12,000 योजन जाकर 12,000 योजन लंबा
चौड़ा गौतम नाम के समुद्राधिपति का गौतम द्वीप है, मतलब ये सब द्वीप नीचे। रत्न वेदिका से प्रति 95 हाथ आगे 1 हाथ गहराई है। इस तरह 95 योजन पर 95,000 योजन पर 1,000 योजन गहराई है। लवण समुद्र के दोनों ओर तट है। लवण समुद्र में ही पाताल है, अन्य समुद्रों में नहीं है। सभी समुद्र 1,000 योजन गहरे हैं। लवण समुद्र का जल खारा है, वारुणीवर का मदिरा के समान, क्षीरोद का दूध के समान, घृतोद का घी के समान, कालोद का पुष्कर और स्वयंभू रमन का जल पानी जैसा ही है। बाकी का इक्षु रस के समान जल है। लवण समुद्र, कालोदधी और स्वयंभू रमन समुद्र में ही मछली, कछुआ आदि जलचर है, अन्यत्र नहीं है। लवण समुद्र में नदी गिरने के स्थान पर 9 योजन अवगाह वाले मत्स्य है, मध्य में 18 योजन के है, और कालोदधी नदी मुख में 18 योजन तथा मध्य में 36 योजन के मत्स्य है। स्वयंभू रमन में नदी मुख में 500 योजन के तथा मध्य में 1000 योजन के मत्स्य है। अब ये जो विषय इसमें दे रहे हैं कि जो क्षीरोद का दूध के समान, घृतोद का घी के समान, तो ये जो पानी है मतलब इससे वो अभिषेक होता होगा, तो फिर वही घी अभिषेक या दुग्ध अभिषेक ये बातें आई होगी, क्योंकि वो जल ही है एक तरह से। तो जैसे अब हम सब सवेरे जो यहाँ पर अभिषेक होता है उसमें घृताभिषेक बोलते हैं या दुग्धाभिषेक बोलकर जल ही डालते हैं, घृताभिषेक में हालांकि घी लगाते हैं। हाँ यही हो सकता है, इसमें तो स्पष्ट दे ही रहे ना। और ये तो स्पष्ट पढ़ते हैं ना, क्षीरोदधि सम शुद्ध जलानी, तो क्षीरोदधि के जल से तो अभिषेक करते हैं ही। उपपात जन्म वाले और समुद्रघात को प्राप्त हुआ मनुष्य को छोड़कर दूसरे विद्याधर, वो तो विद्याधर का बताया आपने, लेकिन उपपात जन्म वाले और समुद्रघात को प्राप्त हुआ मनुष्य वो जा सकते हैं कथिखंड के उससे, मनुष्य पर्वत के दूसरे साइड जा सकते हैं। वो को समझ में नहीं आया। उपपात जन्म वाला मतलब कौन? पर्वत के उस पार उपपात जन्म वाले और समुद्रघात को प्राप्त हुए मनुष्य। समुद्रघात मतलब कौन सा? समुद्रघात जन्म नहीं, जो समुद्रघात केवली समुद्रघात जो हो गया मान लो, तो केवली समुद्रघात में पूरे लोकाकाश को अपना जो कार्बन शरीर है वो व्याप्त होता है कि नहीं? हाँ, फिर होता है। उस अपेक्षा से ढाई द्वीप के बाहर जा रहा है ना वो। हाँ जी, लेकिन इसमें केवली लिखा नहीं है, इसमें केवली लिखा है, सिर्फ तो समुद्रघात लिखा है ना। समुद्रघात में मारणांतिक समुद्रघात भी होता है। जैसे मारणांतिक समुद्रघात मान लो उसको जन्म लेना है स्वयंभू रमन समुद्र में, और मारणांतिक समुद्रघात हो गया तो मारणांतिक समुद्रघात की अपेक्षा फिर वो वहां पर जाके स्पर्श करके आ जाएंगे। तो कार्बन शरीर मतलब कार्बन शरीर जाएगा उसका, कार्बन शरीर। हाँ, कार्बन और तेजस शरीर, तो कार्बन शरीर वहां पर जाके स्पर्श करके आ जाएगा, तो उस कार्बन शरीर के साथ वो आत्मा भी जा रही है ना उनकी। अब आत्मा जा रही है तो ये माना जाएगा ना भाई, अभी जैसे इस मनुष्य क्षेत्र में हम है, तो यहाँ का कोई मारणांतिक समुद्रघात करेगा तो उनकी आत्मा वहां जा रही, मतलब यही मनुष्य गया ना एक तरह से। नहीं तो सिर्फ आत्मा जाएगी, मनुष्य तो नहीं जाएगा ना, आत्मा ही जाएगी उसकी। लेकिन वो आत्मा अभी मनुष्य आयु को भोग रही है ना, तो मनुष्य ही गया आयु माना जाएगा। मतलब मनुष्य आयु के शेप में ही जाएगी, तो शेप वही रहेगा, आकार वो रहेगा। इस अपेक्षा से देखो, समुद्रघात अलग कोई जन्म नहीं है। समुद्रघात वो 7 प्रकार के जो होते हैं, अभी उस विषय में नीचे दिया है विशेषार्थ में, उसको हम पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा विषय वो। बराबर। इसमें क्या है विशेषार्थ है ना इसमें। हाँ, तो उसमें आया है ये, उसमें आ जाएगा वर्णन वो तो अभी आपने जो अपने विस्तार बताया ना, हम ये घातकी खंड और कालोदधी पुष्कर द्वीप में। हाँ। तो आपने उसमें घातकी खंड पे इतना बताया कि आपने उसमें 4 गुना विस्तार है। ये हेमवत पर्वत वगैरह, हेमवत भरत क्षेत्र से 4 गुना का 2 गुना होंगे ना, 2 गुना होगा भरत क्षेत्र से। ऐसे नहीं, देखो भरत क्षेत्र तो दुगना होगा ना, 4 गुना बोल रहे, वो भरत क्षेत्र का नाम नहीं लिया है, हिमवन और हिमवान पर्वत का नाम लिया है, वो 4 गुना हो जाएगा भरत क्षेत्र से। हाँ, कि 4 गुना नहीं, दुगना होगा ना वो। नहीं, अच्छा, 2 गुना तो यहाँ पर है ही ऑलरेडी। हाँ, अभी 2 गुना तो यहाँ जम्बूद्वीप में ही 2 गुना है ऑलरेडी, यही 2 गुना है, तो वो वहां के हिमवन और हेमवत क्या कैसे हो जाएंगे? 4 गुने हो जाएंगे वो। अच्छा, ओके जी, ठीक है ना। जी जी। हाँ, नविता जी कोटा, बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र।
भैया जी, जब अभी वो जो आपने सूर्य और चंद्रमा की परिक्रमा वाली बात बताई थी ना कि ढाई द्वीप के बाहर भी एक ही सूर्य चंद्रमा परिक्रमा करते हैं, तो वो बड़े पंडित जी साहब ने ऐसे बताया था कि जब जम्बू द्वीप के बाहर जब परिक्रमा करते हैं तो उनकी स्पीड स्लो होती है, और फिर परिधि जैसे जैसे बढ़ती जाती है, घातकी खंड और पुष्करवर द्वीप में परिधि बढ़ती जाती है तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है, पर वो दिन रात का भी तो 24 घंटे का ही बना रहेगा। देखो ये विषय ऐसा तो लिया नहीं ना, पूछा था। उनका प्रश्न क्या था कि मंदार आदि में अलग सूर्य और अलग चंद्रमा है क्या, तो स्पीड की तो बात की नहीं, थी ना। बात ये हुई कि सिर्फ यहाँ पर सेंटर पॉइंट रखा जाएगा, उसके बाजू में सूर्य और चंद्रमा वही रहेंगे और उनके लिए भी वही रहेंगे, उनके मेरू पे जी अलग नहीं घूमेंगे, बस बात इतनी सी थी। जी बिल्कुल। हाँ हम्म। ठीक है ना। जी भैया जी। अब वो गलियां कितनी हैं, फिर कौन से गलियों में कब कब जाता है, कौन से गलियों में स्पीड कम होती है, तो ये सापेक्षा से फिर वो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष वो सारा वर्णन 4थे अध्याय में आएगा, तो वहां ले लेंगे। अभी बाकी सब लोग कंफ्यूज हो हाँ जाएंगे वो, ठीक है ना। जी बिल्कुल। हाँ। हम्म। स्पीड भी कम ज्यादा होती है ना, इसीलिए दिन छोटे बड़े होते रहते, तो वो स्पीड पर ही डिपेंड करता है सब। हाँ वो सब होगा, वो आएगा 4थे अध्याय में, बहुत बढ़िया दिया है, ठीक है ना। विशेषार्थ देखो इसमें, ढाई द्वीप और यही है ना उसमें भी। हाँ, ढाई द्वीप और इनके मध्य में आने वाले 2 समुद्र, यह मनुष्य लोक है। मनुष्य इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। मानुषोत्तर पर्वत मनुष्य लोक की सीमा पर स्थित होने से इसका मानुषोत्तर यह नाम सार्थक है। मनुष्य इसी क्षेत्र में रहते हैं, उनका बाहर जाना संभव नहीं है। इसका यह अभिप्राय है कि गर्भ में आने के बाद मरण पर्यंत औदारिक शरीर या आहारक शरीर के साथ वे इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते। सम्मूर्छन मनुष्य तो इसके औदारिक शरीर के आश्रय से होते, इसलिए उनका मनुष्य लोक के बाहर जाना कदापि संभव नहीं है। जो सरैया वाले भैया पूछना चाह रहे थे, शायद वो सम्मूर्छन और समुद्घात को प्राप्त मनुष्यों को एक समझ गए, तो ये समझना सम्मूर्छन मनुष्य औदारिक शरीर के आश्रय से होते हैं, वो तो कभी बाहर जाने का संबंध ही नहीं आएगा। अब समुद्घात का विषय आगे लेंगे, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी भी अवस्था में मनुष्य इस क्षेत्र के बाहर नहीं पाए जाते हैं। ऐसी 3 अवस्थाएं हैं जिनके होने पर मनुष्य इस क्षेत्र के बाहर पाए जाते हैं। देखो अब पहली अवस्था, जो मनुष्य मरकर ढाई द्वीप के बाहर उत्पन्न होने वाले हैं, यदि वे मरण के पहले मारणांतिक समुद्घात करते हैं तो इसके द्वारा उनका ढाई द्वीप के बाहर गमन देखा जाता है। भले औदारिक शरीर नहीं जा रहा है, कार्बन शरीर और आत्मा के प्रदेश तो स्पर्श करके आ रहे हैं, और वो है मनुष्य आयु के, इसलिए वो मनुष्य गया ये माना जाएगा। ढाई द्वीप के बाहर निवास करने वाले जो जीव मरकर मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, उनके मनुष्य आयु और मनुष्य गति नाम कर्म का उदय होने पर भी ढाई द्वीप में प्रवेश करने के पूर्व तक उनका इस क्षेत्र के बाहर अस्तित्व देखा जाता है। मतलब ये तो और बड़ी बात है। हाँ इसको ढाई द्वीप के बाहर ऊपर जो बताया ना, इस पर्वत के उत्पाद जन्म वाले हैं। नहीं, वो अलग। ढाई द्वीप के बाहर निवास करने वाले, जब जैसे ढाई द्वीप के बाहर का कोई समझो स्वयंभू रमन का महामत्स्य है और उनको मनुष्य में जन्म लेना है, तो यहाँ जब उनकी आत्मा आ रही है तो उनकी आत्मा मनुष्य आयु को लेकर आ रही है, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र की हाँ हाँ पहली जो लाइन है ना के ऊपर की 171 पेज में, इस पर्वत के उस ओर उपपात जन्म वाले और समुद्घात को प्राप्त हुए मनुष्यों को छोड़कर और दूसरे विद्याधर या बुद्धि प्राप्त मुनि भी कर कदाचित नहीं जाते हैं। ये लाइन नहीं आया उपपात जन्म वाले। हाँ वो इस अपेक्षा से कि वहां का जो मरकर जब मनुष्य गति में आना है यहाँ पे, तो वहां पे उसका पहला तो शरीर छूट जाएगा। हाँ उस गति का, और इस गति का आ जाएगा, इस अपेक्षा से उपपात का है। और मैं ये सोच रही हूँ कि उपपात जन्म वाले देव सीधा सीधा नहीं देवों का उपपात जन्म अलग हो गया, यहाँ पे जो है अलग अपेक्षा से
हाँ थोड़ा सा करके हो थोड़ा सा- सकता है कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, क्योंकि वही अर्थ नीचे आ रहा है ना अब सीधा सीधा। समुद्घात को प्राप्त मनुष्य आ गया, फिर उपवास जन्म वाले, क्योंकि देवों का तो वर्णन करेंगे नहीं ना, देव के मनुष्योत्तर ऊपर पर्वत के में बाद। एक शरीर रहते हैं ना उनके। हाँ हाँ, नहीं हो सकता है ये, नहीं, होगा वही होगा ये। एक मिनट, जो रेज हैंड कर रहे हैं, एक मिनट इतना पढ़ने दो। ढाई द्वीप के बाहर निवास करने वाले जो जीव मरकर मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, उनके मनुष्य आयु और मनुष्य गति नाम कर्म का उदय होने पर भी ढाई द्वीप में प्रवेश करने के पूर्व तक उनका इस क्षेत्र के बाहर अस्तित्व देखा जाता है। केवली समुद्घात के समय उनका मनुष्य लोक के बाहर अस्तित्व देखा जाता है। इन तीन अपवादों को छोड़कर किसी अवस्था में मनुष्यों का मनुष्य लोक के बाहर अस्तित्व नहीं देखा जाता। वे मनुष्य दो प्रकार के हैं। अब वे बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। हाँ नीनू जी जैन बोलिए। हेलो भैया जी। हाँ जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र बोलो। भैया जी, जब ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य जा नहीं सकता तो फिर ये अस्तित्व कैसे, समझ नहीं आ रहा। आप समझो ना इसको, अस्तित्व मतलब मनुष्य नहीं जा रहा है, मारणांतिक, जैसे यहाँ की आत्मा है, अंत समय में वो शरीर में तड़प रहा है और उसको मारणांतिक समुद्घात हो गया। तो मारणांतिक समुद्घात का मतलब क्या होता है, आत्म प्रदेश जाकर जहां पर जन्म लेना है वहां पर स्पर्श करके आ जाते हैं। उस अपेक्षा से मनुष्य आयु से सहित वह मनुष्य मनुष्योत्तर पर्वत के बाहर जा रहा है, इतनी सी बात कह रहे हैं। भैया बस केवल जाएगा और वापिस आ जाएगा। हाँ इसका मतलब ये केवल ये छू के वापिस आ गया। बिल्कुल, तो गया ना मानुषोत्तर पर्वत के बाहर, तो भाई उसके अपवाद क्या है, तो वो अपवाद बता दिए उन्होंने 3। समझ रहे हो ना। हाँ भैया।